So before we go ahead to the next topic, अगला टॉपिक अच्छे से समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच हम पहले आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वापस एक बार रिवाइज करेंगे अलॉन्ग विद डेरिवेशन, बट इट विल बी अ क्विक रिविजन. तो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट थ्योरी क्लास में वी हैव सीन इन डिटेल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. मैं अब जानबूझ के बोल रहा हूँ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, क्योंकि आगे जाके हम और भी एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करेंगे. तो वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन नंबर ऑफ चार्जेस. फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, जब हम चार्जेस को एक एक करके इन्फिनिटी से लाते हैं, तो पहला चार्ज जब लाए तो वर्क डन था 0, इसलिए सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होता है 0. जब आप दूसरा चार्ज लाओगे तो पहले चार्ज का फील्ड उसको अपोज करेगा, और ये जो वर्क डन हुआ इन मूविंग द सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट नियर द फर्स्ट चार्ज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और उसका अगर आपको डेरिवेशन याद होगा तो हमने स्टार्ट किया था बाय सेइंग कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू जो ओरिजिन पे है, दिस इज सोर्स चार्ज. हमको एक दूसरा चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसको ए पॉइंट का डिस्टेंस है r1 फ्रॉम ओरिजिन, इसको हमको बी पॉइंट तक लाना है, बी पॉइंट का डिस्टेंस है r2 फ्रॉम ओरिजिन. तो वी वांट टू मूव अ चार्ज प्लस स्मॉल q फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो वर्क नीड्स टू बी डन. तो हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी, इसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में इमेजिन कर लेते हैं. पहले हम लोग फाइंड करते हैं व्हाट इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज प्लस क्यू थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. डी एक्स बोल दो, डी आर बोल दो, डजेंट मैटर. तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज प्लस क्यू टूवर्ड्स कैपिटल क्यू थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर इज गिवन बाय, याद है कि वर्क डन क्या था, माइनस एफ डी आर. एंड आई एक्सपेक्ट कि नेगेटिव साइन हमने क्यों यूज़ किया है तुमको पता होगा. वाई डू वी यूज़ नेगेटिव साइन हियर? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या है, रिपल्सिव. तो फोर्स इज अवे, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे है, और डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स है. वर्क डन होता है एफ बार डॉट डी आर बार. तो वर्क डन इज एफ बार डॉट डी आर बार विच इज एफ डी आर कॉस थीटा. यहाँ पे थीटा 180 होने की वजह से तुम लिखते हो माइनस एफ डी आर. This is work done in moving small charge through small displacement dr. टोटल वर्क डन अगर फाइंड करना तो क्या किया था हमने, इंटीग्रेट. तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी. गुड. तो यू हैव फ्रॉम हियर ए टू बी माइनस एफ डी आर, और जैसे ही मैंने डी आर लिखा तो ए और बी का क्या लिखते हो, पोजिशंस r1 एंड r2. माइनस साइन को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन r1 टू r2 f होता है 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर और dr. जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q 1/r स्क्वायर dr. और अगर आपको याद होना चाहिए 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r. तो दिस इज इक्वल टू -1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q -1/r r1 टू r2, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो वर्क डन इक्वल्स टू 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q 1/r r1 टू r2. फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको मिल जाएगा ऐसा 1/r2 माइनस 1/r1. देन वी से दैट ये जो वर्क डन है इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे चार्ज को इन्फिनिटी से मूव नहीं कर रहे हैं. जब चार्ज को तुम इन्फिनिटी से मूव करते हो तो वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी. ये ए पॉइंट इन्फिनिटी पे था क्या, नहीं, ए से कहाँ लेके गए, बी पे. तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा इट अपीयर्स एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस वर्क डन appears as change in potential energy. तो ये आ गया 1/4πε0
कैपिटल Q स्मॉल q 1 by R2 minus 1 by R1. Change in potential energy is final energy minus initial energy. उसके बाद हमने ऐसा अज्यूम कर लिया था, पहले तो जो सोर्स चार्ज है इसको हमने Q1 नाम दे दिया था, जो टेस्ट चार्ज है जिस पे फोर्स लग रहा है, जिसको तुम मूव कर रहे हो, उसको हमने क्या बोल दिया था Q2. फिर हमने ऐसा बोला था कि चलो मान लो इनिशियल डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटी, और फाइनल डिस्टेंस कितना है r. अगर इनिशियल डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, और फाइनल को बोल दिया था u. ये जब तुम सब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको मिलता है, इफ यू सब्स्टिट्यूट ऑल दिस, so you get u equals to u2 is u, u1 is 0, 1 by 4 pi epsilon 0, capital Q is q1, small q is q2, right? Then r2 is r or r1 is infinity. So you get potential energy as 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r. ये था potential energy का formula. And potential energy is a function of distance. Good. इसके बाद after this हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया था. आज हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल पता होना चाहिए. ये Q1 और Q2 में से किसी भी एक को सेपरेट कर दो, Q1 या Q2 किसी को भी रख सकते हो बाहर. तो 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by r. So therefore potential energy is Q2 into potential of 1 at a distance r. Q2 into potential of 1 at a distance r. Good. Then similarly आप ऐसा भी लिख सकते थे, Q1 को बाहर लिख दो, 1/4 pi epsilon 0 Q2 by r. तो यह आ जाएगा आपका Q1 into potential of 2 at a distance r. यहाँ पे V1 का मतलब है किसका पोटेंशियल, फर्स्ट चार्ज का, कितने डिस्टेंस पे, r. और यहाँ पे V2 का मतलब है किसका पोटेंशियल, सेकेंड चार्ज का, कितने डिस्टेंस पे, r. हर बार इस नोटेशन का मतलब ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं होता है. तो नोटेशंस का मीनिंग भी कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा. इन जनरल, इफ यू रिमेंबर, इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल. सो देयरफॉर फ्रॉम हियर यू नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज. यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अब इसके आगे की स्टोरी. तो अगला है, इफ यू सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक चीज़ अच्छे से समझ लो. हमारे पास एक ही चार्ज है, we have only one charge plus q. There are 2 points, point number 1 and point number 2, which are at distances r1 and r2 from charge q. Okay, so remember we have a point charge q which is, let us say, at some point o, so consider a charge q plus q at point O. Consider 2 points 1 and 2. तो consider points 1 and 2. कितने डिस्टेंस पे? At distances r1 and r2. At distances r1 and r2. कहाँ से? From point O या फिर from positive charge plus q respectively. हमारे पास यहाँ पे 2 चार्ज नहीं है, हमारे पास यहाँ पे एक ही चार्ज है. हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक का डिस्टेंस r1 है, दूसरे का r2 है. हमको चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट दीज 2 पॉइंट्स. सो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, सेम कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में भी होता है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हो. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, is the difference in the potential of the charge between 2 points of the charge, source charge.
between 2 points. तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सबसे पहले we know that, do you know what is the formula of potential due to single charge? 1 by 4 pi epsilon 0 charge by r, या फिर it is also u by q. अब मैं जनरल नोटेशन में हूँ, मैं यहाँ पे कैपिटल Q सोर्स चार्ज लिख सकता था, यहाँ पे स्मॉल q टेस्ट चार्ज लिख सकता था, लेकिन मैंने सेम लिखा है बिकॉज हम जनरल नोटेशंस में है. अगर तुमको कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे कैपिटल Q लिख देना, यहाँ पे स्मॉल q लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इन जनरल सम नोटेशन. गुड. तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक PD potential difference between points 1 and 2 is डिनोट करेंगे डेल्टा V से. ये होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. व्हाट इज पोटेंशियल? 1 by 4 pi epsilon 0 चार्ज बाय डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू? R2 माइनस 1 by 4 pi epsilon 0 चार्ज बाय डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1? R1. तो ये आ गया आपका 1 by 4 pi epsilon 0 Q 1 by R2 माइनस 1 by R1. ये एक फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यू टू सिंगल चार्ज, सेम चार्ज. अब ये कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास एक चार्ज होगा और उस चार्ज के पास में 2 पॉइंट्स होंगे, एक का डिस्टेंस होगा R1, दूसरे का होगा R2. तो आपको याद रखना है कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है. जब चार्ज दिया है, डिस्टेंसेस दिए हैं, तो ये यूज़ करना. अब कभी कभी ये नहीं भी दिया होगा, मे बी दे हैव नॉट गिवन डिस्टेंसेस, तो उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. और डेल्टा V इज V2 माइनस V1. बट व्हाट इज V? U बाई Q. तो U2 बाई Q माइनस U1 बाई Q. अब यहाँ पे थोड़ा मैं तुमको कंफ्यूज करूँगा सो दैट तुम एग्जाम में मत कंफ्यूज होना. मैंने आज ही बोला एक सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0. यहाँ तो सिंगल चार्ज था ना, फिर सिंगल चार्ज था ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होना चाहिए. U2 की वैल्यू और U1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. तो रिमेंबर, जब तुम बोलते हो ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, ये पॉइंट 2 यहाँ पे चार्ज नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे चार्ज है, लेकिन चार्ज है यूनिट पॉजिटिव, मतलब +1 कूलम. कितना है? +1 कूलम. तो जब +1 कूलम चार्ज पॉइंट 1 पे था, तो इस +1 का और इसका सिस्टम का कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको U1 नाम दे देंगे. इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाए, पोजीशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा. तो जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, तब सिस्टम का पोटेंशियल कितना है? U2. तो बुक्स में इन डिटेल दिया नहीं होता है, वो तुमको समझना होता है. हम पहले बोल रहे हैं कि सिंगल चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज कौन है? +1 कूलम. इस सोर्स चार्ज का यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल. उसके दो फार्मूला. पहला इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, मतलब इस केस में +1 कूलम की ज़रूरत ही नहीं थी हमको, सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस. और दूसरा चार्ज एंड डिस्टेंस फॉर सेकंड पॉइंट. दूसरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिखोगे तुम, तो सिंगल चार्ज चलेगा क्या? नहीं. कितने चाहिए? कम से कम 2. एक है सोर्स, दूसरा है टेस्ट. टेस्ट की वैल्यू कितनी है? +1, तो +1 कूलम. तो जब मैं बोलता हूँ ना कि ये V2 इज U2 बाई Q, मतलब पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज एट पॉइंट नंबर 2, और U1 is a potential energy of the system when unit positive charge is at point number 1. तो आ जाएगा U2 minus U1 by Q. Do you know? If you know, U2 minus U1 मतलब क्या? Change in potential energy, right? But do you know? Change in potential energy work done होता है. अभी तो देखा था, हाँ होता है ना work done. हाँ, तो ये dW है या डेल्टा W है, जो भी नोटेशन यूज़ करना होगा कर लो. ओके. तो देयरफॉर डू यू सी वर्क डन इज Q इंटू डेल्टा V. वर्क डन इज चार्ज इंटू डेल्टा V. कौन सा चार्ज?
चार्ज इंटू डेल्टा वी, याद रखना ये चार्ज मैं बता दूँ बाद में। डू यू रिमेंबर दिस? हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, एक ने दो सॉल्व किए थे। और मैंने बोला था कि डोंट वरी, ये तुम बाद में डिराइव कर लोगे। तो व्हाट इज वर्क डन? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज वर्क डन? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी याद रखना, ये आगे काम में आएगा आपको। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का। हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, दो पॉइंट्स है 1 and 2 एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ r2। हमको इन दोनों पॉइंट्स में 1 and 2 में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 1 पॉइंट पे q का पोटेंशियल है, 2 पॉइंट पे भी किसका पोटेंशियल है? q का। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं? q का, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो डेल्टा v विल बी v2 माइनस v1। अगर आप v का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r, तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r1। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाहर आ गया, 1/r2 माइनस 1/r1। नाउ इमेजिन 1 पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज और सोर्स चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? u1। अब मैंने उस यूनिट पॉजिटिव को 1 से कहाँ लाया? 2 पे, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, तो 2 पॉइंट पे कितना हो गया? u2, करेक्ट। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज डेल्टा v? u2 माइनस u1 बाई q। u2 माइनस u1 मतलब चेंज इन पोटेंशियल, मतलब डेल्टा w, तो वर्क डन अपॉन चार्ज। गुड, इतना समझा है तो फिर आगे के टॉपिक समझते रहेंगे। तो अभी अगला टॉपिक एज पर द सीक्वेंस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ही बात है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन शॉर्ट पोटेंशियल। अब ये जेई नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आए हैं। आपको पोटेंशियल दे दिया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला है। अब रिमेंबर, हमको क्या फाइंड करना है? रिलेशन किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। तो अप्रोच पहले पूरा समझ लो, अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक चार्ज है ओरिजिन पे, इसको तुम प्लस कैपिटल क्यू बोलो, स्मॉल क्यू बोलो, तुम्हारी मर्जी। राइट। देन हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है समवेयर एट पॉइंट m, यूनिट पॉजिटिव +1 कूलम। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे डिस्प्लेस करना है थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, m से n पे लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो रिमेंबर, डू यू रिमेंबर वर्क डन इज माइनस एफ डी एक्स, माइनस क्यू क्योंकि फोर्स था, अब ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, राइट। और dx इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। मैं चाहता तो फिर वही लिखता, वापस लिख सकता था मैं, dw इक्वल्स टू f बार डॉट dx बार, f dx cos theta, but theta is 180, cos of 180 is -1, but I am not writing it down. Good, यहाँ तक समझा? But do you also remember चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1? मैंने आपको बोला था हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, भूल गए। थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ। द रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नहीं पूछ रहा। मैंने बोला था फोर्स ही फील्ड है, लेकिन जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो डू यू नोटिस यहाँ पे जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कौन है? यूनिट पॉजिटिव। तो वी नो दैट कि फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1, ये q है, q2 ये 1 है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर x इज दिस डिस्टेंस। लेकिन जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो यूनिट पॉजिटिव है, तो फोर्स ही क्या है? फील्ड है।
तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ की जगह पे क्या लिखूंगा अभी ई, तो ई डी एक्स। लेकिन हमने अभी अभी पिछले टॉपिक में क्या हमने ये देखा, क्या तुमने ये देखा, डिड यू सी डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू और डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी वी, राइट। लेकिन जिस चार्ज को हम लोग मूव कर रहे थे उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो वर्क डन ही क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू ही डी वी है। गुड। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स। तो ई क्या आ गया माइनस डी वी बाय डी एक्स। जब भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन है पोटेंशियल, तो उसको क्या बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अगर मैं देख रहा हूँ हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग विद डिस्टेंस, तो डी टी बाई डी एक्स, उसको क्या बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाउ वेलोसिटी इज चेंजिंग विद डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये तीनों ग्रेडियंट आपको फिजिक्स से किसी न किसी चैप्टर में आएंगे। एक तो अभी आ गया, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। डेरिवेशन इज़ वेरी सिंपल। हाँ, आज के जो 3-4 टॉपिक है वो थोड़ा तुमको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि दिखने में लगभग सब सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज अच्छे से ध्यान देना। जब तुम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिराइव कर रहे हो, ओरिजिन पे एक चार्ज को रख दो और दूसरा चार्ज जो तुम मूव करने वाले हो उसको यूनिट पॉजिटिव मान लो। तो रिमेंबर, कंसीडर अ चार्ज plus q located at point O. Good. Consider a unit positive charge. ये इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का अगर आपको रिलेशन डिराइव करना है तो जो दूसरा चार्ज है वो यूनिट पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली एट पॉइंट M at a distance x from point O. गुड। अब हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे, टूवर्ड्स O। कितने डिस्प्लेसमेंट से, dx से। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। गुड। तो वर्क डन इन moving unit positive charge from M to point N through small displacement dx is given by क्या आएगा फॉर्मूला, minus f dx, and negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. तो नेगेटिव साइन का मतलब बता दो यहाँ पे, ये तुमको बोर्ड में लिखना पड़ता है, तो क्या करेंगे अब। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट f and dx are oppositely directed. फिर ये बोलना हमको पता है। क्या तुमको पता है, पता है तुमको व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को यहाँ पे x बोला है हमने, इस केस में x से रिप्रेजेंट किया है ना, लेकिन फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमारे व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, तो तब ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं थे टीवी पे। दूरदर्शन था हमारे टाइम पे, पता क्या, डीडी, एक ही चैनल था, दूरदर्शन, दूर के दर्शन, दैट इज अ दूरदर्शन। तो उस पर शो आता था शक्तिमान, सुना है क्या नाम? हाँ, नहीं, इट्स लाइक स्पाइडरमैन ओनली। वो स्पाइडरमैन का रोल कौन प्ले करता है वो मूवी में? हाँ हाँ, तो टॉम ही स्पाइडरमैन है, वैसा था हमारे यहाँ पे भी।
शक्तिमान ही गंगाधर है। तो देयर वाज अ गाय, बहुत सीधा साधा दिखने वाला, एकदम नॉर्मल, नॉर्मल से भी नॉर्मल, साधारण व्यक्ति म्हणतो ना अपन, लेकिन जब उसका सुपर पावर आता था तो वो बन जाता था शक्तिमान। वैसे यहाँ पे भी है, फोर्स ही फील्ड है, फोर्स ही क्या है, फील्ड है, लेकिन कब है, जब टेस्ट चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you get dw equals to minus edx. Equation 3 also we have seen that, अभी देखा था, we have seen that work done dw is dv, पर कंडीशन है जो चार्ज को तुम मूव कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव, क्योंकि q की वैल्यू सिर्फ 1 कर दी। सो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 व्हाट विल यू गेट, क्या लिखोगे, dv इक्वल्स टू माइनस adx, सो e इक्वल्स टू माइनस dv बाय dx। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ तक तुम्हारा स्टेट बोर्ड के लिए ठीक है, CET के लिए ठीक है, JEE नीट के लिए ठीक नहीं है, उसके थोड़ा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, वो नोट्स में नहीं है तो ध्यान देना। अब और जानबूझ के भी मैं कुछ चीज़ें नोट्स में नहीं लिखता हूँ, ऑन इंटेंशन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे इस केस में तो तुमने चार्ज को मूव किया ना, वो तुमने मूव किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब ये 1D था, लेकिन चार्ज को तुम 3D में भी मूव कर सकते हो, इन विच केस x, y और z तीनों चेंज होगा। उस केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को dx नहीं लिखते, ना dy लिखते हैं, ना dz लिखते हैं, हम लिखते हैं dr, वेक्टर फॉर्म। ऐसे केस में फॉर 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम, ये 1 डायमेंशनल है, दिस इज 1D, सो फॉर 3D 3 डायमेंशनल, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, और ये भी सोचना चाहिए तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर है, एक साइड पे वेक्टर एक साइड पे स्केलर होता नहीं है, तो तुमको यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों साइड्स वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, पोटेंशियल तो है नहीं, तो इसके साथ एक डेल ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली ऑपरेट करेगा किस पे, पोटेंशियल पे। देखो सिर्फ डी डी एक्स को क्या लिख दिया तुमने, डेल ऑपरेटर, साथ में लिख दिया पोटेंशियल और लगा दिया माइनस साइन। अभी जो डेल ऑपरेटर है ये होता है, अच्छा ये क्या होता है उससे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, derivative of temperature with respect to y, what do you understand by this, derivative of temperature with respect to z। अच्छा पहले थोड़ा और अच्छे से सुन लेना, इस केस में ना टेम्परेचर सिर्फ x पे डिपेंड करता था, ओनली ऑन द x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ओनली ऑन y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ओनली ऑन z कोऑर्डिनेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर तीनों पे डिपेंड करता है, अब तीनों पे डिपेंड करता है, लेकिन जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे डेरिवेटिव तीनों एक साथ तो ले नहीं सकते, तो जब टेम्परेचर डिपेंड करता है 3 पे, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d की जगह पे ऐसा लिखते हैं, इसको रीड करते हैं डा बाय टी बाय डा बाय एक्स, नॉट डी टी बाय डी एक्स, डा बाय टी बाय डा बाय, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जो तुम्हारा वेरिएबल है वो 3 पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन 3 और 2, लेकिन तुम डेरिवेटिव ले रहे हो ओनली विथ रिस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू y लेता हूँ तो ऐसा लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू z लेता हूँ तो ऐसा लिखेंगे। गुड, तो नोटेशंस पता होने चाहिए। आई रिपीट वंस अगेन, नॉर्मली अब तक जो तुमको फिजिक्स में सिखाया गया है, देयर दे से टेम्परेचर चेंजेस विथ पोजिशन, मतलब चेंजेस विथ x, तो टेम्परेचर सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता था, हमने डेरिवेटिव भी लिया विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर या कोई और फिजिकल क्वांटिटी वो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, तो टेम्परेचर कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मैथमेटिक्स में फंक्शन बोलते हैं इसको। जैसे तुम लिखते हो ना फंक्शन y ऑफ x, y डिपेंड्स ऑन x, y में ऑल्सो डिपेंड ऑन x एंड z, हो सकता है। गुड, तो टेम्परेचर में डिपेंड ऑन 3 वेरिएबल्स, लेकिन जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मैं तीनों एक साथ तो नहीं ले सकता, एक एक करके लेना पड़ेगा।
तो डी को क्या कर दिया, डैबा। तो डैबा आपको बताता है कि योर डेरिवेटिव इज़ अ पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि जो तुम्हारे पास वेरिएबल था वो 3 पे डिपेंड करता है, तुमने डेरिवेटिव लिया ओनली विद रिस्पेक्ट टू 1। तो नोटेशन समझ लिया। तो अब ये समझा तो डेल ऑपरेटर समझेगा। तो जो डेल ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर उसमें आता है डैबा, डैबा एक्स, आई कैप। क्यों, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड को क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर, प्लस डैबा डैबा वाई जे कैप, प्लस डैबा डैबा जेड के कैप। और इस पर मैंने डीपीपी जब दूंगा उसमें क्वेश्चन दिया है जानबूझ के, सो दैट यू नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ई बार इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर, ये था तुम्हारा डेल ऑपरेटर। और ये डेल ऑपरेटर किस पे ऑपरेट कर रहा है, वी पे। किस पे ऑपरेट कर रहा है, वी पे। किस पे ऑपरेट कर रहा है, तो वी उठा के इधर और इधर और इधर 3 टर्म्स के साथ लगा दो। ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इन 3 डायमेंशन। अगर आपको बोला होगा कि 2 ही डायमेंशन पे डिपेंड करता है एक्स एंड वाई, तो ये टर्म नहीं आएगा। अगर आपको बोला होगा कि एक्स एंड जेड पर डिपेंड करता है तो ये नहीं आएगा। अगर आपको बोला होगा वाई जेड पर डिपेंड करता है तो ये नहीं आएगा। अगर आपको बोला सिर्फ एक्स पर डिपेंड करता है तो तुम आगे वापस यहाँ पे सिर्फ डैबा को क्या लिख दोगे, डी, डी वी बाई डी एक्स। तो डोंट वरी, 2-3-4 क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा तो याद धीरे धीरे रहेगा। अब फिलहाल यहाँ तक पता होना चाहिए। तो अगला टॉपिक है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर आगे बोला है सिस्टम ऑफ चार्जेस, सो ऑन सो फोर्थ। पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ही बात है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वापस यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा अच्छे से सुन लो तो ये डेरिवेशन तुमको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब याद आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में डिफरेंस क्या था। फोर्स ही फील्ड है, लेकिन प्रोवाइडेड जिस पे फोर्स लग रहा है वो क्या है, यूनिट पॉजिटिव। तो फोर्स ही क्या है, फील्ड है, प्रोवाइडेड सोर्स टेस्ट चार्जेस यूनिट पॉजिटिव। फोर्स ही फील्ड है, प्रोवाइडेड टेस्ट चार्जेस। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी ही सिर्फ टेस्ट चार्ज जिसको तुम मूव कर रहे थे इन्फिनिटी से वो है यूनिट पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R, यही पोटेंशियल है, सिर्फ Q2 की वैल्यू क्या कर दोगे 1। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का और पोटेंशियल का डेरिवेशन सेम है। तो मैंने आज स्टार्ट क्यों किया रिवीजन से, उसका रीज़न ही ये था। पोटेंशियल का तुमको फॉर्मूला डिराइव करना है, सेम स्टोरी इज सेम। एक चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू बोला है कैपिटल नोट से स्मॉल क्यू बोला है, और मैंने जानबूझ के नोटेशन चेंज किए। तुमको जितना अभी कंफ्यूज करूँगा एग्जाम में उतना कम होंगे। तुम इसको प्लस क्यू बोल दो, स्मॉल क्यू बोल दो, पोटेंशियल के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल एनर्जी के केस में फ़र्क पड़ता है क्योंकि 2 चार्ज में से कोई भी यूनिट पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे था सोर्स चार्ज, तुम मूव करते टेस्ट चार्ज को, कहाँ से, इन्फिनिटी से, राइट, करेक्ट। लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए, लाके यहाँ रखना है बी, करेक्ट, गुड। तो हमने स्मॉल स्टेप्स में क्या किया, डिस्प्लेसमेंट, हर डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, वर्क डन, और उस वर्क डन को, टोटल वर्क डन को क्या किया, इंटीग्रेट। तो सेम स्टोरी पोटेंशियल के लिए भी है, एग्जैक्टली सिमिलर। तो याद रखना, पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन, रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इज द वर्क डन in configuring a system of charges by bringing charges from infinity to that point. Similarly, electrostatic potential is also work done, but in moving a unit positive charge from infinity to a given point in presence of another charge. तो पहले से हमारे पास सोर्स चार्ज है, तो पहले पूरा डेरिवेशन समझ लो, फिर वापस रिपीट कर दूंगा। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तुमको इसको कैपिटल क्यू बोलना है बोल दो, स्मॉल क्यू बोलना है बोल दो।
हमारे पास एक पॉइंट है ए जो है आर डिस्टेंस पे। हमको इस चार्ज का इस पॉइंट पे क्या चाहिए? पोटेंशियल। क्या चाहिए? पोटेंशियल। पोटेंशियल सिंगल चार्ज का एक पॉइंट पे होता है। हमको इस चार्ज का इस पॉइंट पे क्या चाहिए? पोटेंशियल। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is the work done in bringing unit positive charge from infinity to this point। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वर्क डन। वर्क डन किसके लिए? टू ब्रिंग कौन सा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से लाए? इन्फिनिटी से कहाँ पे? ए पे। राइट? पक्का पक्का। हम जब इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे थे तो रास्ते में एक पॉइंट आया एम, इन बिटवीन अ पॉइंट एम विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। राइट? तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचा, इट विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि दूसरा चार्ज क्या है? 1 कूलम। करेक्ट? अब मुझे इस 1 कूलम को m से लाना है n तक थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो क्या होगा? वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। और वो क्या आएगा? माइनस एफ डी एक्स। वाई माइनस? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड। बाय डेफिनेशन पोटेंशियल इज द टोटल वर्क डन। हाउ डू फाइंड टोटल वर्क डन? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। कहाँ से स्टार्ट किए थे? इन्फिनिटी। कहाँ तक ला के रखना था? ए। ओके गुड। तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए बाद में लिखता हूँ मैं एफ डी एक्स। एफ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे लिखेंगे आर, क्योंकि जैसे डी एक्स लिखा तो फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस लिखना पड़ता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और चार्ज क्या है? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर किस पे? डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर? क्या? -1/x। बराबर बराबर। माइनस माइनस प्लस। तो वर्क डन क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। अपर लिमिट मतलब 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/infinity। व्हाट इज 1/infinity? 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर। इसी वर्क को क्या बोल रहे हो? पोटेंशियल। ये था क्या फॉर्मूला पोटेंशियल का? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन पता होगा तो ये पता होगा सेम ही है। सिर्फ जो चार्ज तुम मूव कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी के केस में वो यूनिट पॉजिटिव नहीं होता है, और पोटेंशियल के केस में वो क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव। इतना ही डिफरेंस है। अब समझा है तो समझाते आना चाहिए, मतलब मुझे नहीं, एग्जामिनर को। तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, डायग्राम रहने देते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं हमारे पास एक चार्ज है, कौन सा? प्लस क्यू। कहाँ है? ओरिजिन पे। सो कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू। और ऑलवेज रिमेंबर जेई नीट थ्योरी के बिना नहीं होता है। जब तक ये नहीं पता क्वेश्चन सॉल्व करना भूल जाओ, नहीं होंगे। क्योंकि विदाउट अ कॉन्सेप्ट इफ़ यू ट्राई टू अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्टली आंसर गलत आएंगे, आ सकते हैं। सो कंसिडर चार्ज प्लस क्यू एट ओ। तो अब वी नो दैट, हमको पता है, ऐसा बोल देना। तुमको पता हो नहीं पता हो, अभी पता लग गया। वी नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। क्यों वर्क डन? इज द वर्क डन इन मूविंग। कौन सा चार्ज को मूव कर रहे थे? इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से? कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। टू अ गिवन पॉइंट, ऑफ कोर्स इन प्रेजेंस ऑफ दैट चार्ज प्लस क्यू। यहाँ तक क्लियर? तो ये डेफिनेशन है। अब यू कैन से हम चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से।
लाते लाते बीच में क्या आया, एक पॉइंट n, उसका डिस्टेंस कितना था x। तो इमेजिन अ पॉइंट n, एक काम करता हूँ ना, इमेजिन एन इंटरमीडिएट पॉइंट n, कितना डिस्टेंस पे था x, किससे o से, मतलब प्लस q से, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट o। देन हमने पहले लास्ट बेंच, आप दोनों ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बातें बाद में। तो हमने पहले इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को m से कहाँ लाया, n पे, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, उसमें क्या हुआ, वर्क डन। लेकिन पहले बताओ, जब ये m पॉइंट पे पहुंचा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसमें फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। सो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज at point m is F equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square। दूसरा चार्ज 1 है तो लिखा नहीं हमने। नाउ वर्क डन इन मूविंग, पहले हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालना। इन मूविंग दिस चार्ज, ऑफ कोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ से, m से, कहाँ तक, n तक, फ्रॉम m टू n थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx is given by displacement dx is क्या है, वर्क डन dw इक्वल टू क्या है, माइनस एफ डी एक्स। माइनस क्यों लगाया, डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अभी मैं लिख नहीं रहा बिकॉज यू नो नाउ, तो यू नो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। हमको चाहिए टोटल वर्क डन, वो कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन can be obtained by integration तो टोटल वर्क डन, आवाज आ रही है यहाँ से बढ़ की, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, आई कैन सी, डू नॉट स्पीक, इन्फिनिटी से ए पॉइंट। टोटल वर्क डन W इज इंटीग्रेशन dW फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन a की जगह पे x r, फाइनल पोजीशन इज r, गुड। ये क्या था, माइनस एफ डी एक्स। तो यू विल हैव माइनस बाहर, इंटीग्रेशन टू r, f was 1 by 4 pi epsilon 0 q by x square dx। तो ये आ गया आपका 1 by 4 pi से मेरा कांस्टेंट q कांस्टेंट बाहर, infinity to r dx upon x square। What is the integration of this? Minus 1 by x, minus 1 by x, माइनस माइनस गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो यू हैव वर्क डन एज 1 by 4 pi epsilon 0 upper limit minus lower limit। ओके, तो 1 by 4 pi epsilon 0 q by r, बट बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देयरफॉर V equal to W equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r। हो गया प्रूफ। इसके बाद हमको बोला है पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, ये तो तुम ही बता दोगे, बहुत सिंपल है।
चलो ध्यान दें यहाँ पे, आप सबको इसका आंसर आता है, जीरो पोटेंशियल, पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। और ये समझा तो डाइपोल का पोटेंशियल जब निकालेंगे ना तो तब तुमको समझेगा लाइन ऑफ जीरो पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं बाय सेइंग वी नो दैट द पोटेंशियल ड्यू टू a charge plus q at a distance r is given by, what is the formula of potential due to charge q at a distance r? 1 by 4 pi epsilon 0 q by r। वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैथ्स लगा के बताओ, v की वैल्यू जीरो कब होगी? चार्ज जीरो नहीं हो सकता when r is infinity। very good, मतलब infinite distance पे। so if last bench यहाँ पे ध्यान, if r equals to infinity then v equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q by infinity, मतलब v equals to 0। therefore remember a point at infinity is the point of जीरो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू जीरो इन्फिनिटी पे ही होगी। सो therefore a point at infinity is a point of zero potential or is defined as point of zero potential। सिंपल, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो गई वो पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल है। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी। डाइपोल में वैसा नहीं होता है, डाइपोल पे एक पॉइंट होता ही नहीं है, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। तो वहाँ पे हम लोग लाइन ऑफ जीरो पोटेंशियल की बात करेंगे डाइपोल के केस में। अब हमने आज दो फॉर्मूलाज बार बार मेंशन किए, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक था पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर और पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r। एक क्वेश्चन था ऑफ कोर्स नीट के लिए, क्योंकि नीट में ग्राफिकल या थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ग्राफ था, आपको बोला था E और V, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, इन चारों में से कौन सा करेक्ट ग्राफ है। तो हम लोग सिर्फ E और V को कंपेयर करेंगे। सो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा टाइटल दिया नहीं है नोट्स में, सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो एक काम करते हैं, x एक्सिस मतलब डिस्टेंस और y एक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल। तो ये डिस्टेंस है, रेड कलर इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रीन कलर इंडिकेट्स पोटेंशियल। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यू नो दैट, ऑफ कोर्स यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, मतलब प्रोपोर्शनल टू r raised to -2, एंड v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, मतलब प्रोपोर्शनल टू r raised to -1। दोनों में से किसका स्लोप ज़्यादा है? आप सब में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉयड, आईफोन, व्हाटएवर यू यूज़। आपको पता होना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे ग्राफ प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर है। थोड़ा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के बाहर भी दुनिया होती है अपनी। डाउनलोड सच सॉफ्टवेयर्स एंड चेक द बिहेवियर ऑफ वेरियस फंक्शन, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो जहाँ पे पावर बड़ा हो उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो इसका स्लोप ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है विद डिस्टेंस। और पोटेंशियल का स्लोप कम आएगा, ये पोटेंशियल का है। देख लो ऐसा ग्राफ है क्या, पोटेंशियल डॉटेड लाइन से दिखाया होगा। तो स्लोप किसका ज़्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, और पोटेंशियल का कम है। तो हो गया, इतना सा ग्राफ है। और ऐसा क्वेश्चन आया था, तो यू शुड नो
which is a variation of electric field with distance higher slope और potential with distance less slope. Done. इसके बाद you have potential due to system of charges. Okay, system of charges मतलब more than 2. चलो कोई बात नहीं. Electrostatic potential is simple. This is too simple. Electrostatic potential due to a system of charges. चलो यहाँ ध्यान दो. यहाँ पे सबका ध्यान होना चाहिए. हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है. इसमें बहुत सारे चार्जेस है. Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, n चार्जेस है. इस सिस्टम में एक पॉइंट है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बस एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस पहले चार्ज से R1 है, दूसरे चार्ज से R2 है, तीसरे चार्ज से R3 है, nth चार्ज से Rn है. हमको इस पॉइंट पे इन सारे चार्जेस का फाइंड करना है पोटेंशियल. तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट दैट पॉइंट. मैंने यहाँ पे वेक्टर सम ये वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन जब हम लोग सुपर पोजिशन देख रहे थे तब हमने क्या लिखा था, वेक्टर सम. सिंपल रीज़न, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे. जब तुम ऐड कर रहे हो वेक्टर्स क्वांटिटी को तो क्या करना पड़ता है, वेक्टर सम. जब तुम स्केलर को ऐड करो तो सिंपल एडिशन, स्केलर एडिशन. गुड. तो टोटल पोटेंशियल आएगा सम. तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 पहला, 1/4πε0 Q2/R2 दूसरा, एंड 1/4πε0 Qn/Rn. अप टू जितने भी होंगे 3 टर्म्स होंगे, 3 चार्ज होंगे तो 3 टर्म बनेंगे, सो ऑन सो फोर्थ. तो इन सब में कॉमन कौन है, 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Qn/Rn. और यही कॉन्सेप्ट हम लोग अगले टॉपिक के लिए यूज़ करने वाले हैं. तो ध्यान देना अच्छे से. जब तुम्हारे पास लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन हो तो मैंने आपको बताया था समेशन Q1 1 2 2 3 3 4 4 तो Qi/Ri. I की पहली वैल्यू क्या है, 1. कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक. तो याद गया समेशन फॉर 1/4πε0 समेशन I runs from 1 to n Qi/Ri. यहाँ तक क्लियर. अभी इसी को अच्छे से लिखना है. तो सिंपल एक्सप्लेन करूँ. क्या है हमारे पास, सिस्टम ऑफ चार्जेस है. उसमें कितने चार्जेस है, n चार्जेस है. उस सिस्टम में एक पॉइंट है P, उसका डिस्टेंस क्या है, R1 फ्रॉम फर्स्ट चार्ज, R2 फ्रॉम सेकेंड चार्ज, सो ऑन सो फोर्थ. तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2 up to Qn. Right? Consider a point P. ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है, R1, R2, R3, so on so forth. So consider a point P at distances R1, R2 up to Rn, right, respectively, of course, respectively. The total potential at this point is given by the total potential. मैंने वो थोड़ा नोट्स में एलॉबरेट करके लिखा है. मैंने ऐसा लिखा है, the potential due to all the charges at this point is given by, पहले V1 फिर V2 फिर V3 फिर V4, वो तुम लिखते बैठना एग्जाम में. तो टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट
P is addition V1 plus V2 plus Vn. So V equals to 1 by 4 pi epsilon 0. यहाँ क्या लिखेंगे? Q1 by R1 plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2. 1 by 4 pi epsilon 0 Qn by Rn. और फिर इसको हम लिख देंगे समेशन फॉर्म में, एंड दैट इज द टोटल पोटेंशियल. 1 by 4 pi epsilon 0 कॉमन निकाल लो. Q1 by R1 प्लस Q2 by R2. बातें करो मत, मुझे पता है तुम बोर हो गए हो. वो एक 1 hour of physics and you are already bored. But unfortunately I have to take minimum 1 hour 15 minutes every day. सिलेबस ख़त्म नहीं होता, नहीं तो बहुत ज़्यादा है. बट मैं भी बोर हो जाता हूँ रोज़ रोज़ सेम पढ़ा के, है ना. फिर मैं बंद कर दूँ क्या पढ़ाना? नहीं. हाँ बोले यू हैव कैन जस्ट गो. आई विल नेवर बी बोर्ड ऑफ टीचिंग फिजिक्स. नहीं, बोर नहीं होता. बोर नहीं होना चाहिए. तुमको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. करियर तुम्हारा बनाना है, मेरा बन गया. आई एम ओके. गुड. तो बोर होना मना है और सोना बिल्कुल मना है. क्या करेंगे? समेशन. समेशन क्यू आई बाय आर आई. आई रन्स फ्रॉम 1 to n. आ गया. अब तक हम सिंपल एडिशन करते आए. सिंपल ही है, आगे भी एडिशन करना है क्योंकि अगला टॉपिक देखोगे तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल होगा. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. अब यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा मैथ्स लगेगा तो अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो गए. बड़बड़ बिल्कुल नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल. At a point due to dipole. Of course इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही बात हो रही है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी इफ यू रिमेंबर व्हाट इज अ डाइपोल. व्हाट इज डाइपोल? भूल गए. टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, फॉर्म्स अ डाइपोल. ये सेंटर ऑफ डाइपोल है. ये ए पॉइंट पे प्लस चार्ज, बी पॉइंट पे माइनस चार्ज. उल्टा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. तो ये कौन है? एक्सिस है. एक्सिस. अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल बट परपेंडिकुलर टू एक्सिस. क्या बोलते हैं? इक्वेटर. क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर. तो ये आ गया इक्वेटर. और रिमेंबर हमको एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस है सेंटर से R. हमको इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल. ये जो लाइन है इसने एंगल बनाया थीटा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज वहाँ लोगे तो फिर वहाँ से एंगल ले लेना. तो जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से एंगल मेजर करना. और ये जो R डिस्टेंस है ये सेंटर ऑफ डाइपोल से है. ना ये पहले चार्ज से है ना ये दूसरे चार्ज से है. ये किससे है? सेंटर से. किससे? ये सेंटर. अब ये जो डिस्टेंस है इसका पहले चार्ज से R1 बोल देते हैं और R2 बोल देते हैं. तो दिस इज लेट अस से R1, दिस इज लेट अस से R2. अब इस पॉइंट को जो भी नाम देना होगा, C बोलना है, P बोलना है, तुम्हारी मर्जी, डजंट मैटर. हमको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल. कौन से पॉइंट पे? P ड्यू टू डाइपोल. तो डाइपोल में कितने चार्जेस है? 2. अभी मैंने बोला अगर n चार्जेस हो तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn. यहाँ पे तो 2 ही चार्जेस है. तो कैसे निकालोगे? VA प्लस VB. वेरी गुड. what is potential due to charge at A? 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R1. और ये आएगा
1/4π(0) माइनस क्यू, इसलिए माइनस माइनस ये चार्ज नेगेटिव था ना, Q/R2। गुड, क्या क्या कॉमन निकला? 1/4πε0 Q 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको चाहिए R1 और R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R। अब वो कैसे निकालेंगे? तो अभी मैथ्स लगेगा, थोड़ा ध्यान दो। देखो, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है O, ये A पॉइंट है, मैं आधा दिखा नहीं रहा, मुझे फ़िलहाल सिर्फ ट्राइंगल से मतलब है। तो ये डिस्टेंस था R, यहाँ पे P पॉइंट था, और ये डिस्टेंस है R1। सो दिस इज R1, दिस इज L, दिस इज R, दिस इज P, दिस इज O, दिस इज A, राइट? तो टेल मी व्हाट इज R1 इन टर्म्स ऑफ L एंड R, और ये एंगल अगर याद होगा तो थीटा है। मैंने 11th में भी बताया था, एटलीस्ट जो 11th में यहाँ पे थे उनको तो पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कोसाइन। अगर इसी को मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता ना, फिर पूछता हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, बोलते वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर का रूट। अब याद रखना, जब तुमको R1 फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का एडिशन माइनस 2 टाइम्स ऑफ R इंटू L इंटू कॉस ऑफ थीटा। R1 स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस ऑफ थीटा, ऐसा होता है। माइनस होता है बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? माइनस। अब एक काम करेंगे, R स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, इधर से तो गया 1 आया, L स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, एक आर कैंसल। अब ये सब क्यों कर रहे हैं बताता हूँ बाद में, लास्ट में बताऊँगा मैं, थोड़ा सा अभी ध्यान दो। देन ये जो हम लोग डाइपोल का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, वो शॉर्ट डाइपोल के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? अब शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन क्या था? R इज वेरी ग्रेटर देन L, तो L इज वेरी स्मॉल देन लेस देन R, तो L बाय R इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो तो डायरेक्ट निग्लिजिबल बन जाएगा, तो इट कैन बी निग्लेक्टेड, क्योंकि L बाय R ये खुद 1 से बहुत छोटा है। एग्जाम्पल, L बाय R इज 10⁻³ 0.001। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10⁻³ 10⁻⁻6, तो निग्लिजिबल, तो ये तुम निग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो इसको। ओके, देन R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाय R, ऐसा आया। हमको R1 चाहिए कि 1/R1 चाहिए? 1/R1, तो इसको तुम पहले क्या कर लोगे? रेसिप्रोकल, तो 1/, नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा। 1/R स्क्वायर, ये भी नीचे आया, हाँ कि ना? हाँ, नीचे आया ना? हाँ, नीचे से ऊपर गया, तो नीचे आया, नीचे आया और नीचे से ऊपर गया। चलो एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, कोई बात नहीं, डोंट वरी। लेट मी फर्स्ट राइट इट दिस वे, फिर ले लेते रूट, तो 1/R1, क्योंकि मुझे R1 स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे R1 1/R1 चाहिए। ओके, तो आ गया रूट आया, मतलब यहाँ पे क्या आया? माइनस नहीं, प्लस। अभी जब ऊपर जाएगा तब माइनस होगा ना। गुड, तो 1/R1 इक्वल्स टू 1/R, ये आ गया 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाय R रेज टू -1/2। अब वापस आते हैं इस पे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइनोमियल थ्योरम, उसमें आता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। वो तुमको 2 बार बता चुका हूँ मैं, 2 बार 11th में। जो नहीं थे 11th में तुमको भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में हुआ होगा। व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? व्हाट इज A प्लस B होल स्क्वायर? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। व्हाट इज A प्लस B होल क्यूब? A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब। ये सब कहाँ से आया? बाइनोमियल थ्योरम से। तो A प्लस B रेज टू n, NC0 A रेज टू n B रेज टू 0, NC1 A रेज टू n-1 B रेज टू 1, NC2
ए रेस टू एन माइनस टू बी रेस टू टू, ऐसा करते 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 एन सी एन ए रेस टू जीरो बी रेस टू एन। ये एन सी कॉम्बिनेशंस है जो तुमने मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखा होगा। अब जिनका मैथ्स नहीं है, नीट के हो, डोंट वरी, चिंता करो मत, सिर्फ अगर मैथ्स है तो पता होना चाहिए। अब इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, तो बाइनोमियल थ्योरम में एक अप्रॉक्सीमेशन होता है, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। ये भी नाम नहीं सुना होगा, डोंट वरी, थोड़ा थोड़ा ध्यान, बड़बड़ बिल्कुल बंद। इसमें ना दो टर्म्स होती है, पहली टर्म 1 होती है, 1 ही होनी चाहिए, नहीं तो लगेगा नहीं। दूसरे टर्म में एक रेशो होता है p/q और पावर में n होता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस वॉट एवर इट इज। अब रिमेंबर, पहला टर्म 1 और सेकेंड टर्म का कंडीशन है कि जो न्यूमरेटर है इट शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। अगर ऐसा है तो ये जो n है ये सीधा सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अनलेस पहला टर्म 1 नहीं है, अनलेस सेकेंड टर्म का न्यूमरेटर कंपेयर टू डिनोमिनेटर छोटा नहीं है, ये लगता नहीं है। तो हमारे केस में क्या पहला टर्म 1 है? हाँ। क्या न्यूमरेटर में l है विच इज़ लेस देन r? ऑफ कोर्स यस। तो l इज लेस देन r, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, यूजिंग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। इसलिए मैथ्स के बिना फिजिक्स होता नहीं है। गुड। अब सेकेंड टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई करो? इंडेक्स के साथ, और इंडेक्स में जो साइन है उसके साथ। तो 1 माइनस ऑफ माइनस मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 2, और ये भी आ गया 2l cos थीटा बाय r। 2 हो गया कैंसल, 2 हो गया कैंसल। तो ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन अब तुमको पता लग गया। इसको हटा देते हैं यहाँ से। 1/r1 इज 1/r, 1 प्लस l cos थीटा बाय r। मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, r प्लस l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसका r लिया। गुड, पक्का पक्का। अब ये तो तुमने सिर्फ r1 के लिए किया, किसके लिए किया? r1। r1 ये ट्रायंगल लिया तुमने PAO, r2 के लिए क्या देखोगे? PBO। और ये सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट। वही r2 चाहिए ना, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल कितना था? थीटा। अरे 180 था ना ये, हाँ, तो ये कितना आया? 180 माइनस थीटा। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? तुम स्मार्ट हो ना स्मार्ट? किसी मोबाइल फ़ोन स्मार्ट है तुम्हारे? सिर्फ पहले केस में एंगल कितना बना था? थीटा। दूसरे में कितना बन रहा है? 180 माइनस थीटा। यू नो व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो 1/r2 इक्वल्स टू r माइनस l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2 कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा? इक्वेशन नंबर 1 में। 1/r1 माइनस 1/r2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 to 3 क्या आया? v इक्वल्स टू क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब। 1/r1 क्या था? r प्लस l cos थीटा अपॉन, और यहाँ क्या था? r माइनस l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर डिनोमिनेटर कॉमन है, सेम है मतलब, तो r स्क्वायर आ गया। राइट। r माइनस r गया, l cos थीटा माइनस ऑफ माइनस 2l cos थीटा। ये कौन होता है? p। तो v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट सम पॉइंट। अब बहुत बार क्या करते हैं, r तुमको दिया नहीं होता है स्केलर फॉर्म में, तुमको वेक्टर फॉर्म में दिया होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, और ये थोड़ा ध्यान देना आप, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोथ जेईई एंड नीट।
एक काम करना, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो नीचे क्या बन गया आर क्यूब. व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? तो व्हाट इज पी आर कॉस थीटा? पी बार डॉट आर बार अपॉन आर क्यूब. सही है. अब एक क्वेश्चन था और सुन लेना अच्छे से क्वेश्चन. पहले तो बताओ सिंगल पॉइंट चार्ज का डाइपोल का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 क्यू बाय आर. तो सिंगल पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल नॉट डाइपोल सॉरी, सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कैसा वेरी होता है? 1/r. डाइपोल का कैसे वेरी होता है? आर क्यूब की आर स्क्वायर. आर स्क्वायर, वो आर तो हमने एडजस्ट किया था ना. तो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल 1/r. डाइपोल का क्वाड्रापोल 1/r क्यूब. मतलब स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे 4 चार्जेस लगा दिए, तो 1/r क्यूब. ऑक्टापोल, ऑक्टा मतलब क्यूब के हर एक वर्टेक्स पे 1/r⁴. राइट. तो ऐसा क्वेश्चन था. द पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल फॉर नीट वेरीज विद डिस्टेंस एज 1/r². फॉर JEE the potential of a quadrupole varies with distance as 1/r³, not square. r³. यहाँ तक क्लियर. अब जस्ट अ स्पेशल केस, 2 स्पेशल केसेस. बड़बड़ नहीं. एंड दोज हु डोंट नो द रूल, ऐसा लास्ट के 5-10 मिनट में मेरे को अगर ऐसा आवाज़ आई बातें करने की तो +5 मिनट हो जाएगा क्लास. और वापस आवाज़ आए तो +5 मिनट हो जाएगा. तो एट एक्सियल पॉइंट थोड़ा अच्छे से ध्यान दो. अब यहाँ पे ध्यान दो. हमारे पास क्या था? डाइपोल था. हमको डाइपोल का क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल. यहाँ पे +q चार्ज था आपका, यहाँ पे क्या था? -q. थोड़ा अच्छे से और ध्यान देना. एक्सियल पॉइंट तो यहाँ पे भी हो सकता है, और एक्सियल पॉइंट अगर तुम बोल रहे हो तो नेगेटिव चार्ज के पास में भी हो ही सकता है वो. तो वो ऐसा भी हो सकता है. अब अगर यहाँ पे है, इस साइड है, तो डू यू रिमेंबर ये इक्वेटर था. एंगल तुम यहाँ से मेजर कर रहे हो तो कितना एंगल है? 0. कितना है? 0. तो cos 0 1. तो क्या आएगा? 1/4πε0 p/r². वेरी गुड. मैं वैसे रिपीट करूँगा कल ये. अगर यहाँ पे पॉइंट है, तो तुम यहाँ से एंगल मेजर कर रहे हो ना, तो ये कितना है? 180. व्हाट इज cos ऑफ 180? -1. तो डाइपोल का पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट इज 1/4πε0 p/r² विथ प्लस और माइनस साइन. प्लस और माइनस, एक साइड पे प्लस एक साइड पे माइनस. अब अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूँ, एट इक्वेटर, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, और ये तुम्हारा है इक्वेटर. और तुम एंगल कहाँ से मेजर कर रहे थे? यहाँ से. कितना एंगल बना? 90. व्हाट इज cos 90? तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटर? 0. और इक्वेटर एक सिंगल पॉइंट है कि लाइन है? लाइन है ना. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल होगा कि लाइन ऑफ 0 पोटेंशियल होगा? तो डाइपोल के केस में तो पोटेंशियल इज 0 एट ऑल द पॉइंट ऑन द इक्वेटर. इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ 0 पोटेंशियल. तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस रिपीट करेंगे. विल स्टॉप फॉर टुडे.